ब्लॉगिंग जो है वो 2025 में डेड हो चुकी है। डेड इसलिए हो चुका है कि बहुत सारे लोग तो जो सिर्फ गूगल सर्च पे डिपेंडेंट है उसके लिए ऑलमोस्ट ब्लॉगिंग डेड है। कितनी सच है ये बात? लोगों का जो कंटेंट कंज्यूम करने का जो तरीका है ना बहुत डिफरेंट हो गया है। ब्लॉगिंग एक ऐसे फील्ड जो 2025 में कहीं ना कहीं गुम होती दिख रही है। 2025 के पहले ब्लॉगिंग ये टॉप पे थी। अगर कोई भी क्रिएटर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इस टॉपिक के ऊपर अगर बात करता था या कोई भी वीडियो बनाता था तो ब्लॉगिंग सबसे टॉप पे था। जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है तब से ब्लॉगिंग इज डेड यही बोला जाता है। आजकल जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो सबसे पहले AI मोड का ही रिजल्ट हमें दिखता है और मोस्टली बड़े मीडिया वेबसाइट ही टॉप पे होते हैं और कहीं ना कहीं ये छोटे ब्लॉगिंग क्रिएटर इस AI मोड में खो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सच यह है कि अभी भी 2026 हो या 2025 में आप ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हो, बस हमें थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। सो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और मैंने इसे 5 सिंपल वेज बताए कि जिससे आप ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हो, वो भी सिंपल स्टेप्स में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहला वे है यूज सोशल मीडिया फॉर ट्रैफिक। गाइस ब्लॉगिंग का मेन एम तो अर्निंग है और ब्लॉगिंग में अर्निंग ये टोटली वेबसाइट के ट्रैफिक के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब जितने ज्यादा लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। और अभी तो सोशल मीडिया का बोलबाला है और इसीलिए ट्रैफिक का बेस्ट फ्री सोर्स है सोशल मीडिया। आप जिस भी टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हो उसका सिंपली आप एक छोटा सा वीडियो क्रिएट कर सकते हो या छोटा सा पोस्टर भी क्रिएट कर सकते हो और वो सिंपली आप इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो या फेसबुक, इन तीनों साइट्स के ऊपर आप अपलोड कर सकते हो। इससे होगा है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी एंगेजमेंट बढ़ेगी और इसी एंगेजमेंट को आप आपके वेबसाइट ट्रैफिक में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर 2025 से 24 के पहले की अगर बात करें तो कंटेंट क्रिएशन थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आजकल आपको एक प्रॉम्प्ट में कोई भी पोस्टर मिल सकता है और AI की मदद से आप छोटा सा वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो। सो गाइज ये मेथड आप जरूर ट्राई करना। सो सेकंड है AI बेस्ड SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गाइज पहले भी मुझे लगता था कि SEO एक ही टाइप का होता है, लेकिन SEO के बहुत सारे टाइप्स है और उनमें से एक टाइप है AI बेस्ड SEO। स्पेशली ये SEO मोड आपको हेल्प करता है कि आपका आर्टिकल गूगल के AI मोड में आए। इसका एक डिटेल गाइड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। और ये AI बेस्ड SEO मोड में आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। ये आर्टिकल आप देख सकते हो कि ये AI मोड में रैंक कर रहा है। आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी AI मोड पे रैंक होने वाले आर्टिकल है उसका स्ट्रक्चर एनालाइज करो, यानी कि वो ऑथर इन्फो कैसे लिखते हैं, EEAT कैसे मेंशन होता है, ये सब चीज आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। बस आपको इन आर्टिकल्स का पैटर्न फॉलो करना है और इसके लिए भी आप AI की हेल्प ले सकते हो। सो इसके लिए बेस्ट मेथड है कि आप जो भी आर्टिकल AI मोड में रैंक हो रहे हैं उसका एक लिस्ट निकालो और सीधा ChatGPT पे जाके उन आर्टिकल्स का लिंक पेस्ट करो और फिर ChatGPT को ही कमांड दो कि इन आर्टिकल्स को एनालाइज करके मुझे एक ब्लॉग राइटिंग के लिए एक मास्टर प्रॉम्प्ट दो और इंस्टेंटली ChatGPT आपको इसका प्रॉम्प्ट देगा। सो गाइज ये भी मेथड आप यूज कर सकते हो ब्लॉगिंग से अर्निंग के लिए। और सो बढ़ते हैं हमारे थर्ड मेथड पे, वो है यूज एक्सपायर्ड डोमेन। गाइज ऐसा बोला जाता है कि अगर आप नए ब्लॉगर हो तो गूगल को आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपके पास 0 बैकलिंक्स होती है, 0 अथॉरिटी भी होती है। सो रैंकिंग करने में गूगल टाइम लेता है। लेकिन अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन खरीदोगे तो जिसपे ऑलरेडी बैकलिंक्स और अथॉरिटी मेंटेन होती है, सो आपका ब्लॉग गूगल पे जल्दी रैंक हो जाता है। सो कुछ एग्जांपल मैं आपको एक स्क्रीन पर दिखाता हूँ। सो गाइज आप ये देख सकते हो कि ये एक्सपायर्ड डोमेन है जो कि कॉलेज या स्कूल के है। सो आजकल ये ब्लॉगिंग में नया पैटर्न दिख रहा है कि आप एक्सपायर्ड डोमेन खरीदो, चाहे वो किसी भी स्कूल का हो या कॉलेज का, और इससे होता है कि आप आर्टिकल पोस्ट करने से ही वो सीधा रैंक हो जाता है गूगल पे और इससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है और अर्निंग भी फास्ट होती है। सो आप इस भी मेथड को ट्राई जरूर कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे है टारगेट गूगल डिस्कवर। गूगल डिस्कवर यानी आप जब भी मोबाइल पे गूगल क्रोम ओपन करते हो तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स आपको दिखते हैं। सो इसको ही बोलते हैं गूगल डिस्कवर, यानी आपके मोबाइल फोन पे ही ये दिखता है। गूगल डिस्कवर एक पर्सनलाइज्ड फीड होता है जो लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से ही आर्टिकल दिखाता है। मान लो कि मुझे टेक में ज्यादा इंटरेस्ट है तो गूगल डिस्कवर मोड मुझे वही आर्टिकल्स दिखाएगा और डिस्कवर से मिलियंस में भी ट्रैफिक आता है और आजकल बहुत सारे लोग इसी मेथड को ही फॉलो कर रहे हैं और इससे अर्निंग भी बढ़ती है और आपकी रीच भी बढ़ती है। सो इसके लिए ये कुछ गाइडलाइंस है, आप ये देख सकते हो और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकालना
और मैंने इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप उससे भी जाके पढ़ सकते हो। सो गाइज सबसे लास्ट है कंसिस्टेंसी। गाइज ये पॉइंट मैंने इसके लिए ऐड किया है, भले ही AI मोड आए या एसईओ चेंज हो जाए, एक चीज कभी भी फेल नहीं होगी, वो है रेगुलर कंटेंट डालना। और गाइज जितने भी बड़े ब्लॉगर्स है या यूट्यूबर्स है, उनका एक ही सीक्रेट है कि वो डेली या वीकली कंटेंट अपलोड करते हैं, यानी बिना ब्रेक के। बिकॉज आप ब्लॉगिंग में कंसिस्टेंट रहोगे तो गूगल को भी समझ आ जाएगा कि इस वेबसाइट पे हर दिन आर्टिकल लिख के जा रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी ही आपको सर्वाइव करता है। और अगर आपको सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना है तो कंसिस्टेंसी इज द पावर एंड इज द मेन की ऑल्सो। सो गाइज ये 5 रियल वेज है जिससे 2026 में आप ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हो। सो AI से डरने की जरूरत नहीं है, बस स्मार्ट सोचो और कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन सा वे से आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हो। बिकॉज गाइज मुझे नहीं लगता कि ब्लॉगिंग खत्म हुआ है, बस ये सिर्फ इवॉल्व हुआ है। और इसी तरह के AI एंड टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।